ये समय सार परमागम का अद्भुत कर्ता कर्म अधिकार संपूर्ण द्वादशांग का सार है, वो आत्मानुभूति है। और उसमें भी सारभूत आत्मानुभूति जिसका वर्ण करती है वह शुद्ध चैतन्य तत्व है। उसकी अनुभूति की पद्धति है। ये प्रयोग पद्धति का जो प्रश्न होता है उसका उत्तर इसमें है। अनुभूति के पहले की दशा बताई कैसी होती है कि बहुत जो विकल्प होते हैं वे भी आत्मा को पाने के लिए अत्यंत उल्लसित और उछलते हुए होते हैं। इसका नाम नायपक। भूख लगी हो, स्वस्थ आदमी हो और भूख लगी हो बहुत अधिक, और अभी भोजन आया नहीं है, बार बार ये कहता है भोजन बन गया भोजन, यहाँ बन गया, थाली लगाती हूँ। थाली लगा दी, भूख लगी है जोर से और एकदम रसास्वादन के लिए मन उछल रहा है। तो पहला गिलास लिया, क्या अनुभूति होगी? पहले गिलास, उसके पहले की दशा का नाम नायपक, क्योंकि वह केवल उस भोजन के संबंध में ही आतुर है। उसका मन एकदम भोजन में लगा हुआ है, लेकिन अभी रसास्वादन नहीं हुआ। ये रसास्वादन कैसे होता है वो बात करते हैं। रात को चर्चा हुई थी अपने कि प्रथम शब्द अनादिकाल की दुख की थकावट को बताता है। हम थक जाएं तो फिर सबसे पहले क्या करें? तो थकावट अनुभव नहीं हो उसके लिए ये प्रकरण बिल्कुल नहीं। और थकावट मैंने चाहे इष्ट का संयोग हो अथवा अनिष्ट का संयोग हो, जो कोई भी साधन हो, जिस किसी प्रकार की परिस्थितियां हों, लेकिन आत्मा को भीतर से ये स्वर उठे, भीतर से ये विह्वलता भरी आवाज उठे, अब तो थक गया हूँ और अब दुख बर्दाश्त नहीं होता। नौमिंग ड्रेवेट का दुख बर्दाश्त नहीं होता, ये बोले वो थोड़ी बहुत साधन सामग्री पाकर आत्मा की बात सुनने बैठ जाए, सुन तो लेता है और उसको स्वयं आत्म प्रवंचन, आत्म वंचना भी हो जाती है। जहाँ मैं सुनता हूँ आत्मा की बात, मुझे बहुत रस आता है, वो भीतर ही भीतर ऐसा कर लेता, वाह वाह क्या बढ़िया बात है, वाह, ऐसा कर लेता, उसको समझ लेता मुझे रस आ गया। लेकिन केवल साता का रस पीता है, साता के उदय का, पास में पैसा है, सब अनुकूलताएं हैं, तो आराम से जिनवाणी सुनता है, दिन भर समय सार हाथ में रखता है, तो मान लेता है कि मैं बहुत रसिक हूँ। पर ये रस काम आने वाला नहीं है, क्योंकि चित्त कहीं दूसरी जगह पड़ा है। चित्त पड़ा है आत्मा के विरोधी तत्व में,
इसलिए आत्मोपलब्धि कभी हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले क्या करना, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, शुद्ध ज्ञान भगवान की ओंकार ध्वनि सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी, ये सामान्य बात नहीं होती है, जिसका केंद्र बिंदु एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व होता है। बाकी जितनी बातें हैं वो सब उसके आसपास घूमती हैं। सब जैसे चरित्र नायक की कथा हो, पद्म पुराण है, जैसे राम की कथा है, राम केंद्र है उसके, और बाकी जितनी कथाएं हैं प्रासंगिक कथाएं वो उस चरित्र के आसपास घूमती हैं, उस चरित्र के ऊपर होकर नहीं आती हैं वो। और वो चरित्र उसमें स्थायी भाव है, धारावाहिक, संपूर्ण चरित्र उन्हीं के लिए है, जितना कुछ है वो चरित्र नायक है वो उसका, बाकी सब प्रासंगिक है बातें। इस तरह द्वार जो ध्वनि है भगवान की, उसका चरित्र नायक शुद्ध चैतन्य है, और बाकी जितनी बातें आती हैं वे सब आती उसी के लिए हैं, लेकिन उसका उल्लंघन करके कभी नहीं आती। उसको सर्वोपरि स्थान पर भगवान की वाणी ने स्थापित किया, और उसी के अनुशीलन में भगवान गणधर द्वादशांग की रचना करते हैं। और जितने भी दिगंबर संत हैं, दिगंबर आचार्य हैं, मुनिराज हैं और ज्ञानी हैं, जहाँ तक आत्मा के स्वरूप का संबंध है, एक ज्ञानी चतुर्थ गुण स्थान वाला आत्मानुभूति संपन्न, वह भी वही बात बोलता है और वही अनुभव करता है कि जो भगवान केवली बोलते हैं। भगवान केवली की वाणी में और उस अनुभूति संपन्न ज्ञानी की वाणी में प्रयोजनभूत आत्म तत्व के संबंध में थोड़ा भी अंतर नहीं है, तिलतुष मात्र भी फर्क नहीं है। इसलिए कीमत शुद्ध ज्ञान की है। शुद्ध ज्ञान ने भी उसी को सर्वोपरि किया है, उसी का अनुभव किया है कि जिसका प्रतिपादन केवल ज्ञान की वाणी करती है, और केवल ज्ञान जिसका प्रति समय रसास्वादन करता है। इसलिए ये जो शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध, जिन वाणी जिन वचन इसका अवलंबन हो, जीवन में अगर एकमात्र अवलंबन है तो केवल यह है। महान दुख और संकटों के काल में अगर कोई अवलंबन दे सकता है तो उसका नाम शुद्ध ज्ञान और जिनवाणी। कहीं जाइए, कोई भयंकर व्याधि हो जाए, असाध्य व्याधि, तो लोग यही कहेंगे कि बम्बई चले जाओ, वहाँ है इसके स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ है इलाज, इससे अधिक कुछ नहीं बताने वाले। और ज्ञानी के पास जाएंगे तो क्या कहेगा, शुद्ध ज्ञान के पास चले जाओ, जिनवाणी के पास, उसके पास इसका इलाज है, स्थायी चिकित्सा है। तो क्या कहेगी, शुद्ध ज्ञान क्या बोलेगा, जिनवाणी क्या बोलेगी? तो वो ये बोलेगी कि जिस व्याधि की तू कल्पना कर रहा है वो तेरे को है ही नहीं, तो ये बोलेगी। फिर तो सभी साफ हो गया ना, या कुछ रहा बाकी? पर तेरे को है ही नहीं ना, कहते हैं डैम हो गया है। जिस असली डॉक्टर है, जो नकली डॉक्टर है, इधर उधर ब्लेड से आंखों का ऑपरेशन करने वाले बहुत है ऐसे, वो तो कुछ भी करेंगे, लेकिन जो असली डॉक्टर है वो तो भीतर से परीक्षा करके कहेगा तेरे को कुछ नहीं है, भ्रम छोड़ दे। इस तरह शुद्ध ज्ञान क्या बोलेगा, जिन वाणी कोई सामान्य बात नहीं, सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी कोई अद्भुत अलौकिक चीज होती है।
जीवन में उसकी उपलब्धि होना भी कोई महाभाग्य है। इससे नोटों के बंडल मिल जाए तो वो भाग्य, वो तो फूटा भाग्य है। सुतक ज्ञान मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, सुनने को मिल जाए और फिर उसका रहस्योद्घाटन करने वाला मिल जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? इसलिए सभी भाग्यशाली हैं हम। तो ये तीनों तत्व हमको मिल गए, सारे के सारे। पहले भी शुद्ध ज्ञान का ही अवलंबन, जैन कुल में पैदा हो अथवा ना हो, तो शुद्ध ज्ञान यदि मिल जाए, जिनवाणी अगर मिल जाए, तो उसका अभ्यास तन्मयता से करना, पूर्वाग्रहों को छोड़कर करना, दुराग्रहों को छोड़कर करना। क्यों करना पूर्वाग्रहों को छोड़कर? क्योंकि स्वयं अपना अनुभव यह कहता है कि मेरे जो आग्रह और मेरे जो विश्वास अब तक रहे हैं, उनसे मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसका अर्थ यह कि वे झूठे थे, ये तो फैसला हो गया। जैसे व्याधि हो जाए तो 20 डॉक्टरों की दवाइयां ली, लेकिन आराम नहीं हुआ, तो फैसला नहीं हुआ। ये सब गलत है, सब झूठे हैं, बिल्कुल समझते नहीं है कुछ। इसी तरह जितना कुछ मैं आज तक जानता था, मानता था और आचरण करता था, वो सब का सब झूठा था। अगर वो झूठा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं मोक्ष में होता, सिद्धिशिला पर। अगर वो झूठा ना होता, ये तो अपने ज्ञान से ही नक्की हो गया। इसमें क्या है कि मेरे को आराम लगता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बुखार हल्का हो गया है, लेकिन बुखार जाने का लगता नहीं है अभी। उसका उपाय केवल शुद्ध ज्ञान है। जिनवाणी पर तो सर्व समर्पण हो, सारा ज्ञान, सारी श्रद्धा और सारा आचरण जिनवाणी पर समर्पित हो जाए, तब तो बात शुरू हो सकती है। और मन अगर डोलता हो इधर उधर, कोई साहित्य पढ़ने के लिए, कोई इतिहास, भूगोल, उपन्यास, कहानी, टीवी और सिनेमा नहीं है, अभी तो किनारा पास नहीं है, बहुत दूर है। थोड़ा सा जीवन, और उसमें ऐसे गंदे कार्यों के लिए अगर किसी के पास समय है, तो फिर वो अपने संबंध में कब सोचेगा? जिसको समय मिलता हो सिनेमा देखने का, फिर वो कब सोचेगा अपने संबंध? जिसको घंटों टीवी देखने का टाइम मिलता हो। इसलिए है क्या जीवन का क्षण, एक एक क्षण। पैसा तो वापस आ जाता है, लेकिन बीता हुआ क्षण चाहे कितना ही पैसा खर्च कर दिया जाए, वो लौटता नहीं। एक एक क्षण की ऐसी कीमत। संयम गोयम मां पमाए, भगवान महावीर का वचन कहा जाता है। ऐ गौतम, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करना, एक क्षण के लिए भी उसे शुद्धात्मा में असावधान मत होना। मेरी भक्ति छोड़ देना है, क्योंकि मेरा जो मार्ग है, मेरा जो दर्शन है, वो भक्ति का नहीं है, दासता का दर्शन मेरा नहीं है। मैं वह भगवान नहीं हूं कि जो किसी को शरण देता हूं, लेकिन मैं वह भगवान हूं कि जो सबको भगवान बनाता हूं, भगवान देखना चाहता हूं। वो दर्शन है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो किसी को कला सिखाते हैं तो उसमें कुछ छिपा लेते हैं, तो पूरा सीख जाएगा तो दुकान खोल लेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो हृदय खोलकर उसको सिखा देते हैं, तू भी मेरी ही तरह से संपन्न हो जाना, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे भगवान तो मेरी ही तरह से, प्रथम तो तू है ही, लेकिन कदाचित थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ा सा अंतराय बीच में हो गया है, तो उस अंतर को पाट लेना, वो विधि में बताता। इसलिए जिनवाणी का उसमें संदेह करने की बात नहीं है।
कोई बात पैदा हो जाए तो जिनवाणी को सामने रखकर उसके अनुरूप अपना ज्ञान बनाना, ज्ञान की रचना जिनवाणी के अनुरूप हो। और प्रयोजनभूत तत्व में तो सच में जिनवाणी जो बोलती है ऐसा है या नहीं, ये निर्णय करना। ये जो द्रव्य शुद्ध है इसके अवलंबन से शुद्धात्मदर्शी भाव शुद्ध ज्ञान की निष्पत्ति होना चाहिए, तो वो निमित्त है ये। आज तो इसको चैलेंज किया जाता है और आरोप लगाया जाता है सोनगढ़ वालों को, बदल दिया, मिला दिया, मिलावट कर दी, मिलावट कर दी। अरे हमारे तो गुरु ही ऐसे हुए। कहाँ भगवान सर्वज्ञ गणधर आचार्य दिगंबर संत, उनकी बात तो सर माथे पर है ही, लेकिन जो सामान्य ज्ञानी हुए जिन्होंने भावार्थ लिखा, उनका एक वचन भी इधर उधर करने की बात उन्होंने कभी सोची नहीं। उनको ये विकल्प ही नहीं कि यहाँ कुछ थोड़ी सी कसर है, ऐसा कभी गुरुदेव की वाणी से सुना वचन में? जयचंद जी ने थोड़ा सा कर दिया है, सुना दिगंबर आचार्य। और हमारे यहाँ तो बिजनेस ही शुद्ध चीज का होता है, हम मिलावट कैसे करेंगे? हमारा तो बिजनेस ही है, शुद्ध के सिवाय दूसरी बात तो आती ही नहीं है। ये धंधे तुम्हारे हैं मिलावट के और बदलने के, ये हमारा व्यवसाय नहीं है। हमारे गुरु के मुंह से तो शुद्ध की ही बात निकली है, उनकी वस्तु ही शुद्ध और वो सारा बिजनेस शुद्ध, व्यवसाय ही शुद्ध है और है ही नहीं। आज चला है ये तो जमाना जैसा कोई सोच नहीं सकता है। जिनवाणी को फाड़ना कोई कल्पना कर सकता है और उसका आरोप लगाना कि मिलावट की है जिन्होंने, नहीं है बात। चैलेंज किया जा रहा है आज तो आचार्यों को। नियम साखी गाथा है, 53वीं गाथा, जिसमें सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा है। इसमें दो निमित्त बताए, एक तो जिनवाणी जिन सूत्र वो सम्यक का हेतु है, और एक वह पुरुष कि जिसके दर्शन मोह का क्षय उपशम क्षयोक्षमादि हो, वो निमित्त है। पद्म प्रमलधारी देव ने टीका की तो उस आत्मानुभूति संपन्न पुरुष को अंतरंग निमित्त कहा और जिन सूत्र को बाह्य निमित्त कहा। तो बोले आज के एक चोटी के विद्वान कि पद्म प्रमलधारी देव इस गाथा की टीका में स्खलित हुए हैं, क्योंकि हैं ऐसा लेख आया। कौन कर रहा है मिलावट? कौन बदल रहा है? पद्म प्रमलधारी देव, चूंकि मैंने इसके स्थान पर यह होना चाहिए, किसने बदला और किसने मिलावट की? हमने की। हमारा व्यवसाय ये है नहीं, क्योंकि हम तो ये मान कर ही चलते हैं कि भगवान की बात, सर्वज्ञ की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आत्मा के स्वरूप के संबंध में ज्ञानी का जो वचन आता है वो संकोचपूर्ण होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। उसको शुद्ध ज्ञान का अवलंबन कहते हैं, और उस शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से भाव शुद्ध का जन्म हो, तब अवलंबन हुआ शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान तो यह तो पौद्गलिक है, लेकिन उसकी निमित्तता तब है कि जब भाव शुद्ध का जन्म भीतर हो। भीतर वो शुद्ध ज्ञान पैदा न हो तो इस शुद्ध ज्ञान को समझेगा कौन? किसने समझा? अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके केवल एक ही बात करी, किसका निश्चय करना है? आत्मा का। ऐसा आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला, और कुछ
ये और कुछ है। और कुछ का नाम संसार है और इसका नाम मुक्ति। आत्मा और ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाव वाला मतलब सर्व कलंक से रहित, अत्यंत पवित्र। क्योंकि ज्ञान कभी अपवित्र नहीं होता, ज्ञान में अपवित्रता का भ्रम होता है, अपवित्र होता नहीं है। ज्ञान दिखाई देता है आसपास, ज्ञान के विरुद्ध बहुत सारा परिकर, बहुत सारा समुदाय दिखाई देता है, लेकिन सचमुच वो ज्ञान के विपरीत होने के कारण वो ज्ञान नहीं है और वो आत्मा नहीं। कहते हैं ज्ञान में राग नहीं, ज्ञान राग का उत्पादक नहीं। राग आत्मा के और ज्ञान के विपरीत कैसे है? कभी उसकी प्रक्रिया पर हम सोचते हैं, कैसे है राग ज्ञान के विपरीत? जिस समय ज्ञानोदय होता है, ज्ञान का जन्म होता है और उस समय ये सारा विश्व दिखाई देता है, विश्व की व्यवस्था नजर आती है। उस विश्व की व्यवस्था में यह देखता है ज्ञान कि संपूर्ण ही पदार्थ जैसे अत्यंत न्यारे न्यारे अपने काम में मस्त हैं, अपने काम में तन्मय हैं। किसी को एक दूसरे की ओर देखने की फुर्सत तक इतने मौन है जड़ पदार्थ भी, और एक दूसरे से बिल्कुल न्यारे, सर्व संबंध रहित। क्योंकि जहाँ थोड़ा भी संबंध हुआ कि संसार बसता है। संबंध रहित अकेला हो, अकेला व्यक्ति हो बिल्कुल, जिसको कोई परिवार ही ना हो। जैसे कल्पना करे नहीं है, सब चले गए, शादी नहीं थी, बस अकेला है। तो अकेला व्यक्ति मरेगा तो कौन रोएगा? और वो किसको रोएगा? तो निरुपाधि हो गया कि नहीं, निश्चिंत हो गया कि नहीं? अकेलेपन में आराम है, या थोड़ी भी संबंध की कल्पना है, वही संसार बसता, संसार की बस्ती वहां पैदा होती है। अकेला आदमी है, जैसे किसी को विवाह नहीं करना है, क्या है उसको झगड़ा, और सिर्फ एक जरा सा भाव किया, नहीं भाई रोटी तो गरम गरम चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, तो पाल लिया एक तोता, तो क्या हुआ? क्या इतना सा रह गया? इतना सा ही रहा क्या? कितनी बड़ी बस्ती बस गई है, कितनी बड़ी बस्ती। यहाँ भी बस्ती, और उस लड़की का जो पीहर है वो बड़ी बस्ती। वहाँ शादी हो तो जाओ, वहाँ कोई मरे तो जाओ, वहाँ कोई पैदा हो तो जाओ, और उसका अंत होने वाला नहीं है। वो तो जनरेशन चलेगी, फिर उसके बच्चे और फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, उनकी शादी और जन्म, और ये बस्ती कब खत्म होगी? कोई उपाय है या नहीं? तो उपाय तो है। क्या है उपाय? कि जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर दो, फिर आएगा शादी में निमंत्रण पत्र आए, या आपके लड़के की शादी है, नहीं आएगा। एक ही उपाय, अकेलापन, बस उसका नाम मस्ती है। ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा अकेला है, वो राग का उत्पादक नहीं है, और राग भले ही ज्ञान में ज्ञात हो जाए, लेकिन राग उस ज्ञान का कारण नहीं है। ज्ञान जानना राग से नहीं सीखता है, राग जानने में आता है, लेकिन राग को अगर ज्ञान का कारण मान लिया जाए तो फिर ज्ञान ने जानना राग से सीखा। मैंने चलने वाले ने, आंख खोलकर चलने वाले ने चलना अंधे से सीखा। नहीं होता है ये। जब ज्ञानोदय होता है, विश्व की व्यवस्था देखी और ये देखा कि एक एक अणु वो सर्व संबंध रहित है, और ऐसा ही मैं हूं। मेरा भी विश्व में अणु मात्र से भी संबंध नहीं है, यहाँ तो पर्याय से संबंध नहीं, उसकी बात तो फिर बाद में, वो तो बहुत हो चुकी है।
लेकिन संबंध मात्र का निषेध है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, कोई संबंध नहीं है मेरा इस विश्व में। जब ये देखा तो ममत्व पैदा होगा नहीं? मेहनत करें ना थोड़ा, ऐसा क्यों? थोड़ा मेहनत करें ममत्व पैदा करने की। कोई मेरा नहीं है, संबंध रहित तत्व हूं मैं। जब ऐसा निश्चय हो जाए, इसके बाद ममत्व पैदा करने का श्रम किया जाए, थोड़ी मेहनत की जाए, तो ममत्व हो जाए किसी तरह पैदा। हो सकेगा? राग पैदा होगा। किसके प्रति होगा? राग और ममत्व, ये तो संबंध भाव है, इसलिए झूठे हैं, बिल्कुल मिथ्या क्यों है ये? क्योंकि जय जो वृत्ति इनके भीतर उठती है ममत्व में और राग में, वैसा विश्व नहीं है और वैसा आत्मा नहीं है। राग बोलता है ये मेरा है, मिथ्या दर्शन बोलता है ये मेरा है। बता तेरा कहाँ है? कोई झूठा है, वो मिथ्या है। इसलिए जब ज्ञान आता है तो वह तो सचमुच राग को तोड़ता हुआ, ममत्व को तोड़ता हुआ आता है, उसको जन्म देता हुआ नहीं आता। तोड़ता हुआ भी कहने की बात है, कर्ता कर्म का तो निषेध है ना। लेकिन होता यह है कि जिस समय उस चैतन्य ज्ञान स्वभाव के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया जाता है, केवल यही मैं हूं और पर्याप्त हूं। मैं हूं तो सही, लेकिन असहाय हूं नहीं है ऐसा। ये ऐसा असहाय है कि जिसको सहायता की आवश्यकता ही नहीं। असहाय तो है, लेकिन ऐसा असहाय नहीं है कि चले और गिर जाए, ऐसा कमजोर नहीं है। इसलिए ऐसा असहाय तत्व, ऐसा स्वावलंबी तत्व में हूं जिसने ये निश्चय किया, उसका नाम ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चिंत निरापद बिल्कुल वज्र का किला, कि जिसमें किसी का प्रवेश हो नहीं सकता। बाहर भले ही सेनाएं खड़ी हों, बाहर भले तोपें चल रही हों, अणु बम चल रहे हों, लेकिन किला यदि वज्र का है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। और होता है कोई ऐसा मूर्ख राजा हो सकता है कोई कि जो वज्र के किले के भीतर है, लेकिन घबराता है, बाहर न मालूम क्या हो रहा होगा, न मालूम क्या हो रहा होगा। तोपें चल रही है, ऐसी सूचना आती है कि तोपें चल रही है, न मालूम क्या हो रहा होगा। लेकिन तेरा किला तो वज्र का है, उसका टूटना बहुत दूर, उस पर निशान नहीं होता है। जब उसको इस बात का निश्चय हो जाए तो फिर वो अपनी मखमल की शैया पर सो जाता है और बाहर तोपें चलती रहती। पर ये निश्चय होना चाहिए। यही भ्रम अज्ञानी को हो गया है। वज्र के किले में ज्ञान स्वभाव का किला वज्र का है, उसमें आसपास की जो स्वयं अपने भीतर अज्ञान से उत्पन्न होने वाली पुण्य और पाप की वृत्तियां, इनका भी प्रवेश उसके भीतर नहीं। जब यह निश्चित हुआ तो निर्भय होता है। जीवन में सबसे पहले निर्भयता का जन्म होता है, निश्चिंतता का जन्म होता है, उसका नाम आनंद है। काम जब सिर पर रहे तब आराम रहता है, एक काम से निवृत्त हो तब आराम रहता है। कब निवृत्ति, कार्य का भार न हो तो उसका नाम आराम है। यहाँ सब काम निपट गया, सब निपट गया काम। महिलाएं कहती हैं अभी तो ये ठीकरे साफ करने हैं, अभी तो खाया है खाली, अभी ये साफ और करना है, तो वजन ही वजन। लेकिन जो स्वयं कृत्य है, जिसे कुछ करना ही नहीं है और शेष नहीं है जिसके लिए कुछ भी, ऐसा ज्ञान स्वभाव आत्मा, उसका निश्चय हो जाने पर आत्मा अपने को कृत्य अनुभव करता है। इसलिए कहते हैं कि उसको मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं रहती। तो अभिलाषा की गुंजाइश कहाँ है उसके भीतर? अभिलाषा का अगर कोई अवकाश है तो फिर वो कृत्य नहीं, काम बाकी है, भार है। इसलिए निश्चिंत होता है एक बात, इस बात को जानकर। बस यही है द्रव्य और पर्याय की क्रीड़ा। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञायक मैंने आनंद स्वभाव वाला, निर्भर मैंने आनंद स्वभाव वाला,
और उसको जान लेने वाला, उसका साक्षात दर्शन करने वाला, प्रत्यक्ष वेदन करने वाला ज्ञान, श्रुत ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो पर्याय। ये द्रव्य पर्याय की कथा हुई थी। और कहाँ ज्यादा खेल, बाकी क्या है? यही प्रमाण, और यही प्रमाण में से शुद्ध नए का जन्म। पर्याय को कुछ रचना नहीं करना है ना, सबसे बड़ा आराम तो यह है कि उसको कुछ रचना नहीं करना है, उसको तो सिर्फ जो कृतकृत्य है उसको कृतकृत्य अनुभव करना है, मैंने अपने को भी कृतकृत्य अनुभव करना है। काम पर्याय का यही है कि वो सदा ही द्रव्य की घोषणा करती है, ये उसका काम है। और वो द्रव्य की घोषणा गलत करती है तो वो सही घोषणा करे कि मैं कृतकृत्य हूं। इस तरह तादात्म्य भाव से जो वृत्ति पैदा होती है उसका नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। श्रद्धा प्रतीति सदा के लिए सुमेर जैसी निश्चल हो जाती। यही हूं मैं, ज्ञायक ही मैं हूं, ये ज्ञायक ही मैं हूं, ऐसी जो निश्चिंत दशा की धारावाहिकता है, बस वो मुक्ति को छू लेती है, वहां तक पहुंचकर, और सदा के लिए निश्चिंतता का, निर्भर दशा का जन्म हो जाता है। उसका नाम सिद्ध दशा है। निर्भर है भगवान सिद्ध, क्योंकि सदैव सबसे पहले ज्ञायक का दर्शन किया और अब सदा के लिए उस ज्ञायक का ही दर्शन करते हैं। अपना बंगला ऐसा है तो किसी दूसरे की क्या अपेक्षा, और आसपास अगर धूप भी हो तो मुझे क्या चिंता है, कहाँ चिंता है। अज्ञानियों को कैसा लगता है, घर में कूलर है और कूलर तो धूप में रखा जाता है, बाहर बंगले के बाहर, कमरे के बाहर वहां रखा जाता है। तो बच्चा ये कहता है कि पापा आपने ये कूलर ठंडी हवा के लिए लगाया है, लेकिन ये तो धूप में गर्म हो रहा है कूलर। तो तब पिता क्या कहता है, ये धूप में तो है लेकिन ये धूप में नहीं है, धूप इसके भीतर जाती नहीं है, ये भीतर से शीतल ही शीतल है, इसके भीतर से शीतलता ही शीतलता आती है। ये सचमुच धूप में केवल दिखाई देता है, आत्मा पाप और पुण्य के बीच में केवल दिखाई देता है। उसकी धूप में ये केवल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से सचमुच वातानुकूलित है। पुण्य और पाप की हवाएं, ठंडी और गर्म हवा, पाप की गर्म हवा और पुण्य की ठंडी हवा ज्ञायक का स्पर्श नहीं करती, ऊपर ही ऊपर निकल जाती है। ऊपर ही तरन तो सब कुछ लिखा है आचार्यों ने, तेरे भीतर नहीं है, वो केवल ऊपर ही ऊपर है। ऊपर ही ऊपर है मैंने क्या, ऊपर में दो परतें हैं, यहाँ है दो परतें वास्तव में, पर ऊपर ही ऊपर मैंने जहाँ वो पुण्य और पाप है तो उसी के बीच में वो ज्ञायक शुद्ध निर्लिप्त पड़ा है, उससे, उस हवा से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, धूप से प्रभावित नहीं होता है ना, भीतर शीतल पड़ा है। इसी तरह जैसे घर में आग लग जाए और फायर प्रूफ तिजोरी हो, तो साधारण सामान जल जाए और सबको फिक्र हो जाएगा, नोट जल गए होंगे, नोट जल गए होंगे, लेकिन जो जानता है वो कहता है कि आग बाहर है, भीतर का सारा माल सुरक्षित। ये आत्मा भी फायर प्रूफ तिजोरी है, इसके भीतर ये प्रवेश होता ही नहीं है। इसलिए हों भले, इसलिए यहाँ आकर जब इस आत्मा के स्वभाव का निश्चय किया जाता है तो एकदम जिन परिस्थितियों से आत्मा घबराया हुआ होता है, आकुल व्याकुल रहता, क्या करूंगा, लेकिन इस धमाल में कि इसमें एक सुविधा सुरक्षित रह गई है, और वो यह है कि इन परिस्थितियों के बीच में आत्मा ज्यों का त्यों है, नोट का एक कोना भी नहीं जला है, सुरक्षित है ज्यों का त्यों। लगने दो आग, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञान का तो अगर लोक व्यवहार में भी प्रयोग करके देखा जाए
तो वो ज्ञान स्वभाव बिल्कुल निरापद ही सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है निरापद। तो जिसको देखते हैं तो क्या उसकी छूत लग जाती है ज्ञान, क्या उससे प्रभावित हो जाता है? आंख का नहीं दिया है आगे, आंख के उदाहरण से ज्ञान का स्वभाव बताया आचार्य ने। आंख ने अग्नि को देखा तो आंख में आग लग गई, आंख में आग दिखाई दी, लेकिन आंख में दिखाई देने वाली आग वो आग नहीं है। सूरत नहीं दिखाई देती किसी की, अपन किसी के सामने खड़े होते हैं, सूरत नहीं दिखाई देती। किसी के सामने अपन खड़े हों तो अपनी सूरत उसकी आंख में दिखाई देती है, तो देती रहा दिखाई। तो आंख ने अग्नि को देखा तो आंख में आग लगती है, गर्म होती है, कुछ नहीं होता। इसलिए आंख देखने में सदा निर्भय रहती है। इस तरह ज्ञान सदा निर्भय, सदैव निश्चिंत है। ऐसा आत्म स्वभाव जो राग द्वेष और पुण्य पाप से सर्वथा न्यारा है और उन्हीं के बीच में रहता है, नौ तत्व के बीच में रहकर भी जो अपनी एक रूपता को कभी नहीं छोड़ता, ज्यों का त्यों रहता है, उसका निश्चय करके। ये तो श्रुत ज्ञान के विकल्प में हुई ये बात, जिनवाणी के अवलंबन। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, फिर आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए। कभी ऐसा प्रश्न होता है ना कि जो अमूर्त आत्मा है तो वो ज्ञान में कैसे आता होगा, कैसे अनुभव होता होगा? हाँ, केवली तो देख लेते हैं उसके प्रदेशों को, लेकिन जो आत्मा बिल्कुल अमूर्त है तो वो आत्मा ज्ञान के में अनुभव में कैसे आता होगा, कि कैसे अनुभव में आएगा? श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, जिन वचन के अवलंबन से जिस आत्मा के स्वरूप का निश्चय किया, कैसा है आत्मा ये तो निश्चय करेंगे नहीं। सत्ताशील है आत्म पदार्थ, सत्ता है या नहीं आत्मा की, कि आत्मा सत्ताशील पदार्थ है। जो सत्ताशील है तो उसका कोई स्वरूप होता है, उस स्वरूप का जिन वचन के अवलंबन से निश्चय किया और श्रुत ज्ञान ने वैसा का वैसा स्वीकार किया, ऐसा ही है आत्मा। तो वो जो स्वरूप निश्चित किया गया है, तो श्रुत ज्ञान में वैसा का वैसा स्वरूप नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। क्या विचित्र है बात। हम तो उसका आकार देखना चाहते हैं, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, हम उसके प्रदेशों को देखना चाहते हैं, हम उसके गुणों को देखना चाहते हैं। लेकिन इतनी तकलीफ क्यों करते हो? इनको देखे बिना वो अनुभव में आने को तैयार है, तो तुम इतना कष्ट मत करो। इसलिए 14वीं गाथा की रचना हुई। इतनी बातें आत्मा के साथ भले ही हों, बद्धता, स्पष्टता, अन्यता, विशेषता, संयुक्तता इत्यादि ये सब हों, लेकिन इन सब के बीच में वो अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त पड़ा है, ज्यों का त्यों पड़ा है। इसलिए इतनी सुविधा है श्रुत ज्ञान की। तो जो स्वरूप कैसे अनुभव में आता होगा इसका है, क्योंकि वो प्रश्न मोटा है वो, कि हमारा ज्ञान तो जरा सा है, आत्मा दिखता नहीं है, प्रदेश दिखते नहीं है, तो कैसे उसको देखें, अनुभव कैसे करें उसका? जो स्वरूप उसका बताया कैसा है आत्मा, असंख्य प्रदेशी ज्ञान स्वभाव वाला है, उसके भीतर ज्ञान और आनंद ही आनंद है। जब उसकी आकृति, उसका आकार प्रकार, इनसे अगर आत्मा को देखने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो असली आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि दूसरे क्षण में वो आकृति बदल जाएगी तो आत्मा बदला हुआ अनुभव में आएगा। इसलिए आकार प्रकारों से, संयोगों से, विकारों से, इनसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा इन रूप नहीं है। तो जो उस जिनवाणी के द्वारा श्रुत ज्ञान में जैसा उसका स्वरूप निश्चित किया गया, ज्ञान और आनंद स्वरूप सत्ता है ये, बस इतना ऐसा निश्चय किया, तो श्रुत ज्ञान ने बड़ी चतुराई से चुपचाप सबको पार करता हुआ उसका फोटो ले लिया। फोटो आता है
साक्षात आत्मा नहीं आ जाता द्रव्य। फोटो खिंचवाते हैं तो क्या आता है? लेंस में और उस कागज में क्या आता है? चित्र आता है। पर कैसा आता है? कि जैसे हम हैं वैसा का वैसा आता है। इस तरह शुद्ध ज्ञान वो फोटोग्राफर है उस शुद्धात्मा का, और उसके लिए कितनी आवश्यकता होती है फोटो के लिए कि बिल्कुल एकदम अपनी सहज मुद्रा में, स्वाभाविक मुद्रा में बैठो 1 सेकंड के लिए। वो फोटोग्राफर यही तो कहता है, कुछ कहता है उसके पहले सावधान करता है। बिल्कुल सहज जो मुद्रा है उसमें बैठो तो फोटो वैसा का वैसा आएगा। थोड़े भी हिले डुले, आकृति बदली की फोटो गलत। तो ये जो आकृतियां हैं तरह तरह की, ये सचमुच आत्मा की आकृति नहीं है, इनके भीतर आत्मा है। तो शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों, जैसा उसने निश्चय किया था वैसा का वैसा शुद्ध ज्ञान के लेंस में उसका फोटो आता है। उसका नाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष, आत्मानुभूति। आकार प्रकार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक गरीब घर की कन्या हो और उसका संबंध बहुत बड़े घर में हो जाए, तब संदेश लेकर आता है कोई जो संबंध कराने गया था, वो संदेश लेकर आता है और वह उस कन्या के माता पिता को कहता है संबंध हो गया है और घर बहुत बड़ा है, बहुत संपन्न है, लड़की बहुत सुख पाएगी, ऐसा कहता है। और लड़की वहां नहीं है, लड़की है दूसरे कमरे में। लेकिन लड़की इस बात को सुन लेती है। अब क्या हो गया? क्या ये वही लड़की है जो कल थी? तो क्या हो गया है इसको? तो बिल्कुल बदल गया है एकदम, बिल्कुल। घर देखा नहीं, अभी पहुंची नहीं है, वहां नहीं पहुंची है, तो भी उस प्रामाणिक पुरुष ने जो उसका चित्रण किया वो उसके ज्ञान में आ गया, उसकी श्रद्धा में आ गया। और वो कहती है कि अब मैं गरीब घर की नहीं हूं, मैं एक बड़े घर की गृह स्वामिनी हूं। ये विश्वास होता है। शुद्ध ज्ञान ने जब ज्ञायक का अवलंबन लिया तो वह यह नहीं बोलता है कि मैं तो रागी और द्वेषी हूं, वो बोलता है मैं सिद्ध परमात्मा। वचन बदल जाता है, स्वर बदल जाता है, अनुभूति बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है। चिंतन भी जब ये ज्ञान दशा और आनंद दशा प्रकट होती है तो चिंतन धारा भी उस शुद्ध नए के स्वर में अधिकांश बोलती। व्यवहार में आ जाए कभी कभी रोने धोने का काम, लेकिन चिंतन धारा भी वहीं आ जाती है, क्योंकि वह जगत का सर्वोत्तम पदार्थ चिंतामणि है वो। तो फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए फिर शब्द दिया। फिर मैंने ये तो निश्चय किया ज्ञान के विकल्पों के द्वारा, शुद्ध ज्ञान में ऐसा ही है आत्मा। ये अगर निश्चय ना हो तो जो आत्मा अनुभव में आएगा वो आत्मा नहीं होगा, अगर उसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जाए। कुछ भी उसमें से निकालना नहीं, और जो उसमें मिलने लायक नहीं है उसको उसमें मिलाना नहीं, उसका नाम आत्मा है। पर्याय भी आत्मा में मिलने लायक नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अन्य प्रकार का है। इसलिए और की बात तो बहुत दूर चली जाती है। और इसमें से कुछ निकालना कि आत्मा में से दुख को तो निकालना, दुख को निकालना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, इनको निकालना और फिर आत्मा का अनुभव करना। कि निकालने की बात तो तब होगी जब वो उसमें आए हैं, तब चर्चा हो निकालने की। ये तो फिर एक अजब तरह का धंधा हुआ निकालने और लाने का। ये तो बहुत कष्ट साध्य धंधा हुआ।
यहाँ तो यह सहज तत्व है, निर्मित एकदम, अनादि निधन, ज्यों का त्यों। उसमें कुछ बनाना नहीं, उसमें से कुछ निकालना नहीं, उसमें कुछ रखना नहीं। निकालोगे तो उसमें से वो ज्ञान और आनंद निकल जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। रखोगे तो उसमें पुण्य और पाप आ जाएगा। इसे कुछ नहीं करना है पुरुषार्थ का काम, लेकिन पुरुषार्थ आनंदमय है। पसीना लाने वाला पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ का तो है, और अधिक पुरुषार्थ की, महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये जो कहा जाता है उसका कारण है, क्योंकि आत्मा की ममता इतनी बिखरी हुई है, लोक व्यापी ममत्व है आत्मा का। उसको समेटने के लिए सचमुच उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आदत बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब। उसको मिटाने के लिए सचमुच परिश्रम की जरूरत है, मेहनत की आवश्यकता है। ये किसी ने बहुत खाया हो, अनाप शनाप लोगों के कहने से, अरे क्या पास में पैसा, बादाम का हलवा खाया करो, क्या कंजूस हो, दरिद्री हो बिल्कुल, वो खाने लगा हो बादाम का हलवा, मलाई निकाल निकाल कर, सब बीमार हो गए श्रीमान। अब डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा तुमको ब्लड प्रेशर है, तुमको हार्ट है, तुमको डायबिटीज है, सब बंद एकदम, सारा का सारा। अब क्या करे ये, कल तक तो सब उड़ते थे, अब आज क्या करें? तो आज जब उनको देखता है तो मन तो चलता है। तो मन कैसे रहे, सारी जीवन भर का अभ्यास था, इसलिए मन चलता है। लेकिन खा ले तो इसे मर जाएगा, मौत आ जाएगी। तो इसको वहां से वापस लौटने के लिए, व्यावृत्त होने के लिए कितने अधिक मेहनत की, पुरुषार्थ की जरूरत है कि ये उसको न खा, उधर मन भी न चले इसका। तो क्या इसके लिए ये किया जाए कि इन सारी चीजों को दुनिया से उठा दिया जाए? दुनिया में मलाई ना रहे, दूध ना रहे और बादाम ना रहे, क्या ये करना होगा? ये कुछ नहीं करना होगा, केवल उस मन को समझा लेना होगा कि यदि तुझे जीवन चाहिए, मौत नहीं चाहिए, तो इनको छूना मत, बस इतना करना है। तो उस अनादि के उस अभ्यास को मिटाने के लिए, उस पर पानी फेर देने के लिए, उसको मिथ्या कर देने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता तो है। आत्मा ने जो कुछ किया है, जो कुछ करता आया है, ये वो सारा का सारा व्यवसाय कष्टों का जन्मदाता था। अब वहां से व्यावृत्त होने के लिए मन को बहुत नियंत्रण की आवश्यकता है, श्रुतक ज्ञान। और श्रुतक ज्ञान को ये समझाने की भी जरूरत है कि तेरा जो आनंद तत्व है, तेरा जो आनंद धाम है, तेरा जो आश्रम है, आश्रम जहां तुझे रहना है, जहां तुझे योग साधन करना है, वह तेरा आश्रम एकदम शांत है, प्रशांत है, इनसे व्यावृत्त हो जाए। इसलिए बार बार इसके चिंतन की आवश्यकता है, शुद्ध चिंतन की, और तब वो व्यावृत्त हो जाता है, लौट आता है। फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि होती है, फिर जरूर आत्मा अनुभव में आ जाता है।